कि वह जब श्रीलंका में रहते थे इन लोग। श्रीलंका में जब वो बुद्ध विहार में जाती थी, अनागरिक धर्मपाल की महिला माँ, तो बुद्ध के पास में जैसे ही उनको गर्भ धारण हुआ और वो बिहार में जाकर वंदना करती थी, पंचशील, त्रिशरण पंचशील लेती थी और वो संकल्प करती थी, वहां आह्वान करती थी बुद्ध के सामने और ये कहती थी कि हे भगवान, अगर मुझे मुझे अगर बच्चा अगर मुझे संतान हुई तो वो मेरी संतान सारे विश्व में नाम होना चाहिए उसका और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसारक होना चाहिए, वरना मुझे संतान नहीं चाहिए। और ये वहां आह्वान करके आती थी और पंचशील का पालन करती थी और ये उनका रोज था नित्य नियम, पंचशील का पालन करना। और वो कहती थी बुद्ध के समक्ष कि मुझे ऐसी संतान चाहिए कि वो इस विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध हो और वो धम्म प्रचारक, सारे संपूर्ण विश्व में धम्म प्रचारक के नाम से वो जाना जाए, वरना मुझे कोई भी ऐसी संतान नहीं चाहिए। और ये उनका संकल्प मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला बुद्ध के ऊपर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, कि वो श्रद्धा के साथ कहती है कि मैं अगर मेरे पेट में जो है बालक है, वो बालक एक इस विश्व में उसका नाम हो सके, इसलिए बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, वरना मुझे संतान नहीं चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। और वो लगातार वंदना, उसका पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा थी बुद्ध के ऊपर, ऐसी बात नहीं, उनकी श्रद्धा थी। और वो श्रद्धा अगर हम देखें भी तो भी, लेकिन उनका संकल्प बड़ा तेज था। वो मुझे अच्छा लगा कि वो कितनी अपने अपने ऊपर ऐसा एक विश्वास था कि मुझे ऐसा ही संतान होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो उनका जो आगे चलकर अनागरिक धर्मपाल ने बहुत बड़ा नाम किया संपूर्ण विश्व में, वो बात ठीक है, लेकिन उनका पहले संकल्प कैसा है देखिए। हम भी अगर ऐसा संकल्प करते कि मुझे भी अच्छा बनना है तो क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। हमारा भी अगर संकल्प करते हैं, हमारे लिए करते हैं, कोई बात नहीं कि मैं अच्छा बनूंगा और मैं पंचशील का पालन करूंगा और मैं भी एक अच्छा धम्म प्रचारक बनूंगा। अगर हम भी ऐसा संकल्प लेते हैं तो निश्चित ही हमें भी उसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि हम जो सोचते कहते हैं ना कभी कभी, तो वही होता है। और ऐसे ही कहते हैं कि उनका बालक जन्म हुआ और अनागरिक धर्मपाल के नाम से तो नहीं था, पहले डेविड नाम था, क्योंकि सिलोन में रहते थे, श्रीलंका में रहते थे और वहाँ जो उनके कम्युनिटी के हिसाब से उनका नाम डेविड रखा था। लेकिन धीरे 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 जैसा वो बढ़ते गया तो वो माँ ने संकल्प किया था कि मेरी संतान अच्छा विश्व में नाम कमा सके, तो उसके लिए कार्यरत भी थी। वह बुद्ध विहार में ले जाती थी अपने बालक को, बचपन से उन्होंने संस्कार डालना शुरू कर दिए उसके ऊपर। और इस प्रकार उनकी उस बिहार में उस समय बड़े बड़े महाथेरो थे उस समय, जिनका नाम था सुमंगलाचार्य, हाँ, इसका नाम था गुणपाल, गुणानंद, ऐसे बड़े बड़े महास्तवीर उस समय के थे। और उन बिहार में जाती थी तो निश्चित ही उनका। सर या तो गीतम सिंह का मेरे पास नंबर भेजो या उनको रिक्वेस्ट करो पुनर्मोदन के लिए। बाद में करेंगे ना, हेलो बाद में करिए बातें, ठीक है। तो उस महिला ने अपने बच्चों पर संस्कार डालना शुरू कर दिए, नित्य उनको बच्चों को संस्कार ये कि वो बुद्ध विहार में ले जाया करती थी बचपन से ही। तो संस्कार उसके ऊपर वो पढ़ने लगे और उनकी पहचान भी होने लगी, उन भिक्षुक से, उन स्थवीरों से उनकी पहचान भी होने लगी। कम उम्र में एक बालक, और ऐसा होता भी है, कोई ऐसा एक आधा बालक बिहार में जाता है तो निश्चित ही भिक्षुओं की नजर रहती कि ये लड़का आ रहा है, जा रहा है, अन्य लोगों के साथ
अगर ये बड़े लोगों के साथ ये लड़का जाता है तो निश्चित ही उनके ऊपर नजर रहती है, और वो बहुत ही उसका आदर सत्कार करते थे। फिर तो बाद में क्या हुआ, माँ को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये अनागर एक डेविड जो है, ये डेविड ही अपने मन से बुद्ध विहार जाना चाहिए करके चला जाता। जब भी उन्हें समय मिलता था, अपना पढ़ाई के बाद में, स्कूल के बाद में भी जब भी आता था, तो वो बुद्ध विहार में एक दर्शन के नाम से ही चला जाता था, प्रणाम करके आ जाता था, कुछ बातें सुनकर आ जाता था। इस प्रकार उसमें बचपन से ये संस्कार पड़े, और ऐसा कहते कि 8-9 वर्ष का था। तो स्कूल में जाने के बाद भी बड़ी विचित्र है उनके, कभी-कभी बुद्ध जयंती आती थी, तो बुद्ध जयंती की छुट्टियां नहीं मिलती थी वहां, क्योंकि ईसाईत राज्य था, ईसाईत का था। क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियनिटी थी उसमें, तो नाम उस इसका मतलब है ये वहां बुद्ध धर्म जरूर था, लेकिन क्रिश्चियन का ज्यादा जोर था उस समय, और इसीलिए उनको बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ये अनागरिक धर्मपाल उस दिन आता ही नहीं था। फिर दूसरे दिन जब स्कूल में जाता था तो उसको पिटाई पड़ती थी, उसको पिटाई होती थी उसकी, और क्योंकि वो कारण बता देता था कल की बुद्ध जयंती थी इसलिए नहीं आया, और ये ऐसा बोलने से उनको और द्वेष आता था। लेकिन वो पीटने के लिए कोई ऐसा ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो जो है, वो बुद्ध के अनुसार उनकी श्रद्धा देखिए कि वो बुद्ध धर्म के अनुसार ही वो कार्य करता था। इस प्रकार अनागरिक धर्मपाल के बचपन में दिन जल जा रहे थे, और ऐसे ही 8-9 वर्ष का होगा वो, तो उनको बुद्ध धर्म की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। बहुत ही उनको एक हैबिट पड़ गई थी बुद्ध धर्म की किताब, और एक दिन वो बगीचे में 4 आर्य सत्य, बुद्ध धम्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मान लीजिए, 4 आर्य सत्य उनको ये बगीचे में जाकर पढ़ने बैठा, वहां बेंच पर अपना बैठा, पढ़ा, आने जाने वाला कोई उनको होश नहीं, इतना पढ़ने में लीन, इतना किधर ध्यान भी नहीं दे रहा। जैसे हम बाबा साहब के बारे में जानते कि नहीं, कि बाबा साहब इतने पढ़ाई में रहते थे कि कौन आया अपने सामने उनको ही पता नहीं रहता था। रात को वो नानक चंद रत्तू घर में जाता है, सुबह भी आता है 8 बजे, और बाबा साहब को होश ही नहीं, वो पढ़ने में इतने मतलब तल्लीन है, इतने उसमें पढ़ने में लगे हैं, लगन लगन से, तो उनको ही पता नहीं था कि कौन नानक को कहता था तू अभी तक घर नहीं गया। तो बाबा साहब को लगा कि रात को 12 बजे से ये घर में नहीं गया, और दूसरा दिन लगाता था। इस प्रकार जब कोई इतना श्रद्धावान मन लगाता है तो उनको होश भी नहीं रहता है। ऐसा ये भी 4 आर्य सत्य का जो पुस्तक पढ़ने में इतना इतना उसमें लगन से का साथ पढ़ रहा था, दूसरा कौन है क्या है उसको पता ही नहीं था। और ऐसा कहते कि उनका टीचर मिलर, जो हमेशा उससे द्वेष करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बौद्ध धर्म का ज्यादा श्रद्धावान है, ज्यादा श्रद्धा उसकी है। इसमें ईसाईयत पर कोई श्रद्धा नहीं, यीशु मसीह पर कोई श्रद्धा नहीं। तो पहले से ही उसको चिढ़ थी उसके धर्मपाल की, और जाकर उसके सामने खड़ा है। लेकिन अनागरिक धर्मपाल को या मालूम ही नहीं कि कोई मेरे सामने खड़ा और पढ़ने में मगन, 4 आर्य सत्य। आखिर उनको काफी समय के बाद में उस टीचर को, उस मिलर नाम के टीचर को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्से के कारण उसने उसके होठ दांत में दब रहे थे, हाथ की जो मुठ्ठियां भींच रहा था, क्या करूं क्या नहीं। और ऐसे ही इसमें उसने उसका किताब ले लिया, ऐसा जो किताब पढ़ रहा था किताब ऐसा खींच लिया और फेंक दिया, और फेंकने के बाद में इसलिए फेंका कि उनको इतना गुस्सा आ गया उसका कि वो बुद्ध धर्म का किताब पढ़ रहा है। और तब अनागरिक धर्म पालना, उस समय उनका नाम था डेविड, तो क्या कहता है कि हे टीचर, आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी किताब छीनकर अच्छा नहीं किया, इसका तुम्हें भुगतान जरूर करना पड़ेगा। और ये भी बहुत आग बबूला हुआ।
और कहते हैं टीचर तूने मेरा किताब तो फेंक दिया, लेकिन मैं तेरे धर्म को मेरे जन से ही निकाल के फेंक देता हूं। आज से मैं तेरे क्रिश्चियन धर्म को मेरे जहन से, मेरे जो भी मैं वो उसमें से फेंक देता हूं आज से। और वहां से उठा और इसका जरूर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा करके सीधा वो जो डेविड है सीधा बुद्ध विहार में गया, जहाँ सुमंगलाचार्य थे, जहाँ गुणानंद जी थे। और वहां कहते मुझे बुद्ध धर्म की दीक्षा दीजिए, मैं नहीं रह सकता दूसरे धर्म में, मुझे अभी दीक्षा दीजिए। उन लोगों को भी लगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उनका जो देखा और उनको पता था कि ये आता रहता है जाता रहता है, और उसने मन बना लिया। और फिर उनको उनको बोले मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नाम दीजिए। और तब उनको धर्मपाल नाम दिया, धर्मपाल नाम दिया। और तब से उसने वो धर्म को ही स्वीकार, जो धर्म था उनका ईसाई धर्म, उस समय से उन्हें त्याग दिया। और ये बड़ी घटना है, मात्र 8-9 वर्ष के लड़के को इतना उनके ऊपर कितनी बड़ी बात है। ऐसा कहते उसी समय फिर तो उनके साथ में रहने लगे वो, आज अनागत धर्मपाल उनके साथ में रहने लगे और भिक्षु के साथ में रहने लगे। तो उस समय एक ब्लॉड टस्की और कर्नल ऑलकॉट, ये दोनों के सुपुर्द उस मंगलाचार्य ने उनको कर दिया। अनागत उनका नाम धर्मपाल था, धर्मपाल को उनके हवाले कर दिया कि ये आपको सौंप रहे, इनके साथ में आप इनको सिखाए। तो वो कर्नल ऑलकॉट और ब्लॉड टस्की इनके साथ में वो रहने लगा। उनका क्या कहते हैं उनको, वो जो वहां भाषण प्रवचन देते थे तो उनका वो ट्रांसलेट करने लगा, शिहरी भाषा में वो समझाने लगा। वो ब्लॉड टस्की या कर्नल ऑलकॉट ये जो प्रवचन दिया करते थे उनका ट्रांसलेट करने लगा, बताने लगा। और उसी प्रकार उनका बुद्धिमत्ता भी बढ़ती गई, धम्म के बारे में भी उनको स्पष्टता आती गई। इसके पहले एक बहुत और महत्वपूर्ण एक घटना इसके पहले हुई, ब्लॉड टस्की और कर्नल ऑलकॉट के बारे में। उस समय ये मात्र 8 वर्ष का या 9 वर्ष का होगा अनागत धर्मपाल, वही समय। और उस समय ईसाई धर्म का बहुत बोलबाला था। बुद्ध धर्म पहले था, लेकिन बुद्ध धर्म का ऐसा लगने लगा था कि निशान मिट जाएगा यहाँ से, सीलोन से, ये श्रीलंका से ये बुद्ध धर्म नाश हो सकता है। जिस प्रकार भारत से हो गया इसी प्रकार सीलोन से भी हो सकता था, ऐसा लगने लगा था। क्योंकि ऐसे इन्हीं गिने लोग वहां थे कि वो धर्म का प्रचारक थे, जैसे गुणानंद, सुमंगलाचार्य। और इसलिए वहां के क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक ऐलान कर दिया था, एक ऐलान किया कि जो कोई हमें हराएगा हम उनका धर्म स्वीकारेंगे, और अगर वो हारेंगे तो हमारे धर्म में वो आएंगे। इस प्रकार उन्होंने भी उस समय ऐलान किया था। और उस ऐलान को स्वीकार किया ये दो महास्तवीरों ने, गुणानंद और सुमंगलाचार्य, ये दो महास्तवीरों ने। और जब इन दोनों ने स्वीकार किया कि हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, तो उनके ऐसे बहुत से विद्वान क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन धर्म के बहुत से ऐसे विद्वान वो वहां आए। और मात्र ये दो बौद्ध भिक्षु, एक गुणानंद और दूसरे सुमंगलाचार्य, ये दो भिक्षु और बाकी 2500 से ज्यादा क्रिश्चियन विद्वान लोग उस वाद विवाद में। लेकिन इतने सारे विद्वानों को भी इन दो महारथियों ने, दो भिक्षुओं ने, महास्तवीरों ने उनको वहां वाद विवाद में हरा दिया और इनकी जीत हुई। और ये वाद विवाद जब होता था, ये प्रश्न उत्तर जब होते थे, और बुद्ध धर्म के अनुसार ये जो उनके उत्तर देते थे
और ये धर्मपाल अनागारिक जिसको नाम आगे मिला, वो धर्मपाल वहां से बड़े ध्यान से सुनता था और वो प्रश्न के उत्तर सुनता था और अंदर ही अंदर बहुत ही वो क्या लगने खुश हो जाता था और वो भी अपने अंदर के अंदर क्या कहने लगा, संकल्प करना, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसे ही भिक्षु के समान मुझे भी बनना है। वाह, क्या बात है कि इन लोग उत्तर दे रहे और बड़े समझदारी से, स्पष्टता से, और ऐसा कहते हैं कि वो 2500 जितने भी विद्वान आए थे वो हार गए और एक एक चले गए और वहां फिर बुद्ध धर्म का जय जयकार हुआ और उसके बाद बुद्ध धर्म की पताका फैलने लगी। फिर से बुद्ध धर्म को एक एक क्या मिला, चालान एक आगे आ गया और फिर बुद्ध धर्म बच गया। नहीं तो ऐसा कहते थे कि श्रीलंका में भी बुद्ध धर्म का लोप होने वाला था, गायब होने वाला था, जैसा भारत से हुआ। लेकिन इन दो महारथियों ने, दो विभूतियों ने, कितने विद्वान होंगे उन लोग, महास्तवीर थे और उनके कारण वो श्रीलंका में जीत हासिल हुई और उनका पूर्ण विश्वास हुआ धर्मपाल का कि उन्हें लगा कि नहीं, मुझे बनना है तो ऐसा ही बनना है और उसने संकल्प ही किया था कि मैं जरूर इस प्रकार का एक विद्वान बनूंगा। देखिए, उन्हें उस समय सोचा, मुझे तो लगता है कि वो जो उनकी माता ने जो गर्भ में रहने के पहले ही जो चैलेंज किया था, आह्वान किया था कि मुझे ऐसा होनहार बच्चा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि जब ये 8-9 वर्ष से ये लड़का धर्मपाल इतना आगे बढ़ गया, तो आगे चलकर वो कितना नाम कमाएगा। और वहां से फिर वो आगे चलकर ये घटना होती है चार आर्य सत्य की और उसके बाद में वो आकर वहां अपना धर्म परिवर्तन करता है और अपना बौद्ध धर्म स्वीकार कर उनको नाम मिलता है धर्मपाल। और गुणानंद, महाथेरो, सुमंगलाचार्य दोनों ब्लाउटस्की और कर्नल ऑलकाट ये दोनों को सौंप देते हैं और उस प्रकार वो धर्मपाल बढ़ता रहता है। फिर उनके उनके पढ़ने में किताबें आती है, तो ऐसा ही लाइट ऑफ एशिया एक किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है। तो उनका उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और तब उन्होंने लगा कि मुझे अब बुद्ध धर्म के सिवाय और कुछ नहीं। और उन्होंने कहा अगर संसारिक बनता हूं तो मैं बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा। और वो किताब पढ़ने के बाद जैसा कि उनके अंदर लाइट जल गया और उसने वहां से अनागारिक धर्मपाल, वहां से अनागारिक की दीक्षा ली और फिर वो, हम कहते हैं कि आजीवन वो फिर अनागारिक ही रहे, अनागारिक धर्मपाल के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार उनके जीवन में वहां से बौद्ध धर्म के प्रति लगाव और बढ़ते लगा और धीरे 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 बढ़ते गए और इस प्रकार वो आगे बहुत इतने आगे गए कि अनागारिक धर्मपाल का नाम सारे विश्व में चमकने लगा। सारे श्रीलंका के लोग जानने लगे। श्रीलंका के बाहर के बौद्ध विश्व बौद्ध जो थे वहां भी उनका नाम होने लगा। इस प्रकार ऐसा कहते कि ये जो अनागारिक धर्मपाल, जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता और बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल, ये तीनों आधुनिक बोधिसत्व, बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने। ऐसा समझिए कि एक किसान बंजर जमीन को मशगत करके उसको जमीन तैयार करता, बीज बोने लायक जमीन तैयार कर देता है। इसी किसान की तरह अनागारिक धर्मपाल में उस बंजर जमीन में भारत में आकर मशगत की, अच्छी जमीन बनाई, पोषक बनाई बीज डालने के लिए और उसके बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस बीज का रोपण किया और अच्छी फसल निर्माण करने के लिए उन्होंने फसल निर्माण हुई और बाबा साहब चले गए।
और वो फसल अच्छी, कभी फसल में कोई गड़बड़ भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे समय में भी इस फसल को अच्छा उपयोग हो सके तो पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता ने इसको संभाला और आज धर्मचारी के रूप में ये फसल, ये बीज, ये जो फल हमें मिल रहे हैं। इस प्रकार ये तीनों बोधिसत्वों में अपने अपने कार्य किए, बड़े महापुरुष, तीनों आधुनिक बोधिसत्व। और ये तीनों आधुनिक बोधिसत्व एक दूसरे के ऊपर, बोधिसत्व एक दूसरे के ऊपर कितने अच्छे से हमें यहाँ तक पहुंचाए। तो ये जमीन बोधिसत्व के खाली नहीं रही। ऐसा कहते हैं ना, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, बस यही सिलसिला होता है। क्या कहते हैं कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, बस यही सिलसिला होता है। और महापुरुषों के आने से हम सबका भला होता है और हमारा भला हुआ ये तीनों महापुरुषों के कारण। ये तीनों महापुरुष ने इतना अच्छा कार्य किया कि आज जिसके कारण हम यहाँ अभी धर्माचार्य के रूप में, धर्म मित्रों के रूप में आज समझ रहे हैं। तो तीनों बोधिसत्वों का बहुत महान कार्य है। और इस कार्य में अगर उन्होंने संकल्प बनी रहती है, एक प्रकार का क्या, जैसा एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर निर्भर, ऐसा कहते हैं ना, इस प्रकार उन्होंने इतना अच्छा बंजर जमीन को, ऐसा कहते हैं कि 1891 में अनागरिक धर्मपाल भारत में आए और 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। कितनी बड़ी अच्छी घटना हो गई। 1891 में बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल का भारत में आगमन और 1891 में बाबा साहब का जन्म और 1991 में मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आया। मेरा भी 100 साल के बाद में इसके साथ में जुड़ने का मैं भी अपने आप को बड़ा धन्यभागी समझता हूँ, क्योंकि 1991 में मैं संघ में प्रवेश किया, अर्थात संघ के संपर्क में आया। धर्मचारी नहीं बना था, धर्म मित्र भी नहीं था। तो ये जो 1891 साल है बड़ा महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल ने जब यहाँ आए भारत में और भारत का हाल देखा, बुद्ध गया गए, तो ऐसा कहते थे कि वहां सुअर का डेरा था। जहां बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध को, बुद्ध का ज्ञान कहते हम, जहां बोधि वृक्षों के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया कहते हम, वहां अनागारिक धर्मपाल रोने लगे, कहने लगे कि क्या हाल हो गया। इस महान ऐसे बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया, यहां सुअर का डेरा है, सुअर चर रहे हैं। रोए, वहां अनागारिक धर्मपाल रोए और वहां प्रतिज्ञा करते 1891 में कि भले ही मुझे अब भारत में रहना पड़े, मगर मैं भारत में फिर से उस बुद्ध की, उस भूमि को, उस बुद्ध का दर्शन कराऊंगा इस भारतवासियों को। और ये उनकी प्रतिज्ञा वहां रोते रोते आंखों के आंसू पोंछते हैं और वही पेड़ को माथा टेकते हुए प्रतिज्ञा करते कि भले मुझे यहाँ रहना पड़े, चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ फिर से उस बुद्ध को मान सम्मान दिलाऊंगा। और उन्होंने वो प्रतिज्ञा पूर्ण की। इतना ही नहीं की, तो उन्होंने वहां जीर्णोद्धार किया, सारनाथ का जीर्णोद्धार किया, कुशीनारा का जीर्णोद्धार किया। ये जो हम आज अगर कभी यात्रा में जाते हैं तो ये जो अभी हम देखते अच्छे इनके रूप, बोध गया का या सारनाथ का या कुशीनारा का, ये अनागारिक धर्मपाल की देन है। चारों धाम, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा और बोध गया, यहां जो कार्य किया अनागारिक धर्मपाल ने अपने साथ में लेकर, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूर्ण करने के लिए वहां पूरे भारत में रहे। और अपने साथ में जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी, उनका नाम था उबाखीन पूज्य गुरु चंद्रमणि। ये ब्रह्मदेश में इनकी मुलाकात हुई।
और अनागरिक धर्मपाल ने इतना फटकारा उन्हें। उस समय वो नौजवान थे, सामनेर थे, और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो चिवर पहनकर, जा भारत में जाकर देखो क्या हाल है। अगर तुम्हें काम करना है तो भारत में काम करना है। भारत में जिस जगह बुद्ध का जन्म हुआ वहां का हाल देखिए। और इस प्रकार उन्होंने फटकारा, बोले नहीं तो ये चिवर के लायक नहीं, तुम क्या करोगे यहाँ, जहाँ धर्म है वहां धर्म का प्रचार कर रहे हो, जहां नहीं है वहां हमें वहां ताकत लगानी है। और फिर उवाखिन पूज्य गुरु चंद्रमणि, धर्मानंद कोसंबी, महास्तवीर महावीर और भिक्षु बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप, इन 4 लोगों को लेकर अनागरिक धर्मपाल में उनमें इतनी जान फूंक दी कि उनको यहाँ भारत में आकर काम उनको करना पड़ा। और उन्होंने फिर यहाँ का एक एक भिक्षु को एक एक जिम्मेदारी देकर, किसी को जिम्मेदारी किताबें लिखने की, ग्रंथ लिखने की, तो किसी को जीर्णोद्धार करने की, किसी को प्रचार करने की। इस प्रकार अनागरिक धर्मपाल ने यहाँ भारत में एक मुहिम छोड़ दी और उसके कारण भारत में प्रचार प्रसार होने लगा। और ये बहुत बड़ा एक बड़ी देन है हमारे लिए कि अनागरिक धर्मपाल का इतिहास अगर उसने अंधकार में ज्योति पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता इन्होंने लिखा, अगर उनको पढ़ेंगे हम तो कभी कभी हमें लगता क्या काम किया अनागरिक धर्मपाल, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण एक काम किया उन्होंने, और कि ये जो बौद्ध गया थी वो पंडों के हाथ में थी, पुजारियों के हाथ में थी, ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में थी। और फिर उन्होंने कहा कि ये मैं मुक्ति दिलाऊंगा, और उसके लिए उन्होंने उस मुक्ति आंदोलन छोड़ा। पहला मुक्ति आंदोलन अगर किसी ने किया है बौद्ध गया को मुक्त करने के लिए तो वो थे बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल। और उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए, इसको स्वतंत्र करने के लिए ये हमारे अंडर में आना चाहिए, बौद्ध जो भी बौद्ध के स्थान है यहाँ के, तो इसके लिए बौद्ध गया हमारे हाथ में आना चाहिए। तो इसके लिए उन पंडों ने एक शर्त रखी थी, बोले अगर आप हमें 1 लाख रुपए देते हैं तो हम आपके हवाले कर देंगे बौद्ध गया। और उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी। और वो अनागरिक धर्मपाल, उनको तो कोई सहारा भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, तो क्या करते। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा और मैं अमुक अमुक इतने दिन में आपको ला कर दूंगा। तो बोले ठीक है ला कर दीजिए। तो पंडों के साथ में समझौता हुआ कि आपको 1 लाख रुपए ये बौद्ध गया आपको हवाले कर देंगे। और ऐसे समय में बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल बताने के लिए तो हम आसानी से बता देंगे कि वहां गए, लेकिन उनको कितने कष्ट सहन करने पड़े। एक एक बौद्ध देश में जाना पड़ा उन्हें, तिब्बत में जाना पड़ा, चाइना में जाना पड़ा, जापान में जाना पड़ा, हाँ ब्रह्म देश में जाना पड़ेगा। और कैसे गए होंगे, कई जो रास्ता था जाने का, कई साधन था ब्रह्म देश की इधर का अगर हो गए, लेकिन चाइना के तक जाने के लिए साधन नहीं था। और वैसे नंगे पैरों से जाना पड़ता है, कितने कांटे कितने जानवर रास्ते में आए होंगे, कभी खाना मिला होगा नहीं मिला होगा। और उनके पास में जाकर याचना करते थे कि हमें बोध गया को क्या करना है, मुक्त करना है इन पंडों के हाथ से, और इसके लिए हमें दान दीजिए। और उन्होंने एक एक देश में जाकर एक एक पैसा करके 1 लाख रुपए जमा करके ले आए। और जब यहाँ 1 लाख रुपए करके ले आए और उनको पंडों के हवाले करने लगे, ये लीजिए पैसा, अब हमारी मुक्ति, हमारी बोध गया मुक्त कर दो। तो ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार भी अनागरिक धर्मपाल से जलती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ईसाई से बौद्ध बन गया। और इसी के प्रकार उनको भी उनके अंदर जलन थी। तो फिर क्या, तो उस ब्रिटिश सरकार ने पंडों को अंदर से समझौता कर दिया और कहा कि इनको तुम बिल्कुल ये बुद्ध गया नहीं देना। और उन्होंने एक बार जाल बिछाया ब्रिटिशों ने, और फिर पंडों को लगा कि उनके हवाले नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उनके हवाले नहीं किया। और दूसरी बात,
जब अनागारिक धर्मपाल बुद्ध गया का गुणगान गाते थे, बुद्ध की महिमा गाते थे, बुद्ध भूमि की महिमा गाते थे, जिस जिस देश में जाते थे वहां के देश के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। इस भारत में जाकर बौद्ध, जहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वो जगह को हमें दर्शन करना चाहिए करके वहां के विदेशी लोग आने लगे और आकर वहां पैसा की थैली देने लगे और वो सारे पंडों के पास जाने लगे। बहुत चढ़ावा, जिसको चढ़ावा कहते हैं ना, वहां के विदेशी लोग वहां पैसा देने लगे, धन देने लगे, तो उनकी नजर और चकाचंद हो गई पंडों की। इधर से ब्रिटिश का एक दबाव और उधर से पैसा मिलना शुरू हुआ, तो पंडे जो थे वहां, पुजारी जो थे, उन्होंने नकार दिया, हम नहीं देंगे। इस प्रकार अनागारी धर्मपाल को वहां चोट पहुंची, लेकिन वो हार नहीं खाए, बार बार आंदोलन करते रहे कि मुझे बुद्ध गया मुक्त चाहिए, और उन्हें कई बार उन्होंने आंदोलन छेड़ा। लेकिन भारत में इन्हें गिने बौद्ध, इन्हें गिने भिक्षु, फिर भी वो कभी हार नहीं खाए। ऐसे ही समय में वो जा रहे थे नाव में, तो एक मेरी फास्टर नाम की एक उनको महिला मिली। मेरी फास्टर ये बहुत पैसे वाली थी, और इतना पैसा कि अमाप पैसा, राजा थी, रानी थी वो, लेकिन इतनी घमंडी थी, इतनी गर्विष्ठ थी, इतनी गुस्सेली थी, इतनी द्वेषी थी, तो ऐसा कहते थे उनके परिवार के लोग भी उसको डरते थे। दास दासी नौकर चाकर कोई भी उनके पास में आने के तैयार नहीं रहते थे। इतनी खूंखार टाइप की थी वो महिला थी। लेकिन जब वो नाव में अनागारिक धर्मपाल जा रहे थे और मेरी फास्टर भी उसी में जा रही थी, तो वो बातचीत करते हैं, इसका स्वभाव अच्छा लगा, ये बड़े मिठास, बड़े मधुर शब्द से बोलने लगे थे, और उनको ऐसा लगते उनको लगा कि उनकी मैत्री होने लगी, और उनको कहने लगा मेरे में परिवर्तन कैसा आएगा। तो उन्होंने वहां ही उनको मैत्री भावना का ध्यान सराव करना सिखाया। और ऐसा कहते हैं कि वो मेरी फास्टर जितनी खूंखार थी, द्वेषी थी, क्रोधी थी, उनका सारा का सारा द्वेष धीरे धीरे, क्रोध धीरे धीरे खत्म होते गया, और वो फिर जब वापस गई, तो गांव की उसके लोग, परिवार के लोग कहने लगे ये कैसा बदला हुआ, और इतना बदला हुआ कि वो समझ ही नहीं सक रहे थे कि ये मेरी फास्टर है कि नहीं है। और मेरी फास्टर तो इतनी खुश हो गई थी कि मेरा जीवन बदल गया। वो बुद्ध धर्म के मैत्री के अनुसार वो मैत्री भावना करने लगे, और उसमें इतना परिवर्तन आया कि आगे चलकर उस मेरी फास्टर ने बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल को बहुत मदद करना शुरू किया, धन से मदद करना शुरू किया। तो बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल के पास में भारत में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मेरी फास्टर मिलने के कारण उनको धन का एक प्रकार का आवक हुआ, और वो जहां जरूरत पड़ती थी वहां वो मेरी फास्टर से धन मांगते थे और यहाँ का काम करते थे। यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस बाबा साहब ने क्या कहते हैं, बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा ये नाम क्यों दिया? बाबा साहब का भी एक लॉजिक रहता है, किसी का नाम नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था शुरू की थी अनागारिक धर्मपाल ने, और उसके अंतर्गत धर्मदूत प्रिंटिंग का काम, प्रेस का काम, प्रचार प्रसार का काम होता था। और वहां धर्मदूत नाम का एक प्रकाशन, एक मासिक, वो संपूर्ण विश्व में जाता था, वो इंग्लिश में था, उसका नाम था धर्मदूत। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये प्रकाशन होता था, और उसका नाम धर्मदूत। और उस धर्मदूत में धम्मदूत, और धम्मदूत में बाबा साहब ने जो लेख लिखा था बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, ये वही लेख है जो लेख आगे चलकर पूज्य भंते संरक्षित के समय में वो पढ़ते हैं और बाबा साहब के करीब आते हैं। तो वो कलकत्ता में जो महाबोधि सोसाइटी का जो निर्माण किया था, वहां ही ये लेख दिया था। तो ये अनागारिक धर्मपाल ने वहां प्रिंटिंग का कार्य शुरू किया। धर्म प्रचार के लिए जो जो
अपने तरफ से बनता है वो कोशिश करे। और उनके लिए प्रेस के लिए पैसा नहीं रहता था, कई धर्म प्रचार के लिए नहीं रहता था, तो ऐसे समय में मेरी फास्टर से वो कुछ पैसा उनको दान मिलता था और वो देती थी। और इस प्रकार यहाँ भारत में उनका प्रचार प्रसार होने लगा। ऐसे बहुत से किस्से हैं। ऐसा कहते हैं कि आगे चलकर एक सर्वधर्म परिषद हुई थी और वो शिकागो में हुई थी। और शिकागो में बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल को भी निमंत्रण था। और भारत के एक अच्छे होनहार एक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये भी इस भारत से, ये एक मित्र थे, अच्छे इनकी अच्छी विचारधारा थी दोनों की। विवेकानंद के साथ में अनागरिक धर्मपाल की भी अच्छी मैत्री थी और ये भी उनके साथ में चले गए थे शिकागो में। विद्वान आदमी था विवेकानंद स्वामी। और फिर वहां जाने के बाद में उस परिषद में बोलने के लिए, सर्वधर्म परिषद में बोलने के लिए इन्होंने कहा कि मैं भी बोलना चाहूंगा, विवेकानंद ने कहा। तो वहां के जो कुछ नियम थे, उनके नियम के अंतर्गत उनको ये था कि अपने देश से जो आपके मुखिया है वहां, जैसे कि भारत के मुखिया जो धर्म के जो गुरु कहते, धर्म गुरु शंकराचार्य, तो यहाँ के गुरु को आप एक परमिशन लिख दे कि हाँ इनका ये वहां भाषण दे सकते हैं, तो एक आप वहां से लिखित उनका एक आदेश चाहिए। इस प्रकार का उनका नियम के अंतर्गत था। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां से टेलीफोन उस समय का करके उन्होंने याचना की कि मुझे बोलने के लिए कुछ शब्द लिख कर दीजिए, तार से भेजिए। उस समय तार, टेलीग्राफ कहते थे, तार परंपरा थी उस समय। अभी तो अभी फोन है, अभी टाइपराइटर सब कुछ है, उस समय टेलीग्राफ क्या बोलते, तार, तार से संदेश भेजते थे। तो उन्होंने वहां तार से संदेश भेजा कि मुझे यहाँ परमिशन देने के लिए एक लेटर लिख दीजिए। और जब यहाँ वो यहाँ से वहां से आया कि इनको परमिशन दिया क्या करके, तो उन्होंने लेके दिया कि ये शूद्र जाति में आते हैं, इसलिए इनको भाषण देने का अधिकार नहीं मिल सकता, ऐसा उल्टा लिख कर भेज दिया शंकराचार्य ने। देखिए भारत की परंपरा, धर्म की परंपरा। विवेकानंद स्वामी का नाम आज जो सारे भारत में नाम लेते हैं, है ना, आज वही लोग नाम लेते हैं, लेकिन उनका ही धर्मगुरु कहता है कि ये शूद्र जाति से आता है, इनको अधिकार नहीं है, भाषण देने का अधिकार नहीं दे सकते। उनको वहां परमिशन नहीं मिली बोलने की। तब अनागारिक धर्मपाल, बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल, इनको 20 मिनट बोलने का वहां चांस था। और तब उन्होंने जाकर वहां याचना की उस मंडल को कि मैं मेरे 20 मिनट से 10 मिनट स्वामी विवेकानंद के लिए देता हूं, 10 मिनट मैं बोलूंगा, 10 मिनट मेरा उनको देता हूं, उनको बोलने का आप परमिशन दीजिए। और तब जाकर उनको ये विवेकानंद को वहां बोलने के लिए परमिशन मिली। परमिशन नहीं थी, लेकिन जब बोलने लगा तो यहाँ भारत के लोगों ने बोला वाह 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 वाह, क्या विवेकानंद बोले, वाह 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 वाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से शुरुआत की, वाह वाह कितनी अच्छी बात की है। हाँ, या उसके बाद में उनकी वाह वाह करने लगे, लेकिन देने के पहले परमिशन नहीं थी उनके पास में, नहीं बोलने का। कितना बड़ा उपकार अनागरिक धर्मपाल अगर उनको समय नहीं देते। और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का झुकाव बौद्ध धर्म के तरफ बहुत बढ़ गया और उनके लगा कि ये सही धर्म है। और फिर वो पढ़ने लगे बौद्ध धर्म को और फिर बौद्ध धर्म पर उन्होंने किताबें भी लिखी। उनका झुकाव जैसा ही उधर हुआ, तो ऐसा कहते कि कम उम्र में भी वो मर गया। अब ये भी पता नहीं मर गया कि मारा गया, क्योंकि उसका झुकाव बौद्ध धर्म के तरफ था। और आज मिशन के नाम से चलता है, विवेकानंद मिशन से आज देखते हैं सारे भारत में उनका शाखा है विवेकानंद स्वामी की। लेकिन उनको पहले परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि वो जाति ने अगर देखा तो शूद्र था, वो ब्राह्मण नहीं था। ये है ब्राह्मण धर्म। कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी बुद्ध को भी, बुद्ध के समय में। जब यह हाल इस समय था कि बुद्ध के समय क्या हाल होगा। 62 प्रकार के लोग थे उस समय भी, ब्राह्मण धर्म हावी था।
बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता। और रही जाति, तो जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता। और कुछ तो कमियां रह गई होंगी इन धर्मों में, वरना महलों का राजकुमार कभी बुद्ध नहीं होता। बुद्ध होना पड़ा उन्हें। ये कुरीतियां को मिटाने के लिए बुद्ध को आना पड़ा, और फिर परंपरा आते रही, और अनागरिक धर्मपाल तक। ऐसे नहीं, ये धरती खाली नहीं रही बोधिसत्व से। अपने अपने समय में अपना अपना काम करते रहे, आज भी करते रहे, कल भी करते रहेंगे। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनागरिक धर्मपाल का बहुत बड़ा ऐसा कहते हैं कि उनका हिस्सा है। और अनागरिक धर्मपाल ने अपने आप को सर्वस्व, अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। जैसे बाबा साहब के पास कुछ भी नहीं था। जब बाबा साहब का निर्वाण होता है, परिनिर्वाण होता है, तो उनके खाते में कितना पैसा था? ऐसे ही अनागरिक धर्मपाल के पास में कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ आता था वो धम्म प्रचार के लिए लगा देते थे, और सारे भारत में उन्होंने जितना भी कार्य हम देखते हैं आज, ये 4 महास्थान, जो महाधाम जिसको हम कहते तीर्थ स्थान, जो हमारे 4, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशिनारा और बोध गया, ये जो 4 है। इसके अलावा जहां जहां श्रावस्ती हो, फिर नालंदा हो, यहां भी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। जीर्णोद्धार, जितना भी ये जो दिखाई देता हमारे सामने, ये तो सारे नेस्तनाबूद कर दिए थे, खंडर बन गए थे, अवशेष थे। उनके ऊपर अनागरिक धर्म पर उनके टीम ने काम किया, और टीम में उनके सहायक करने वाले जो मैंने नाम बताया, महास्तवीर महावीर, आचार्य धर्मानंद कौशंबी, आचार्य बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप, और उवाखीन पूज्य गुरु चंद्रमणि। इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत में जीर्णोद्धार किया और कार्य किया। और इन लोग हमेशा बैठते थे, अनागरिक धर्मपाल इन 4 के साथ बैठकर मीटिंग लेकर, कौन सा किसने काम करना है, क्या करना है, सबको काम बांटकर सबका ये देख रेख करते थे। इस प्रकार भारत में जो है आज जो हम देखते हैं प्रचार प्रसार जो किया है, तो बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल ने किया है। और इसलिए अनागरिक धर्मपाल हमारे जो हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा जो बनाई, इसी के लॉजिक के ऊपर कि बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल हमें याद रहे। सत्याग्रह भी करते तो महामहिम ज्योतिबाजी फुले के नाम से वो सत्याग्रह करते, महाड़ का, बाबा साहब। इनकी जो भी घटना है, जो भी प्रसंग है, बाबा साहब ने बड़े बड़े प्रसंग किए हैं, वो उन महापुरुषों को याद करते हुए किए हैं। और इसलिए बाबा साहब और अनागरिक धर्मपाल और पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षित, ये तीनों बोधिसत्व ने इस भारत में जो कार्य किया है हमारे सामने है। और ऐसा कहते आंदोलन के लिए कई बार उन्हें जाना पड़ा। अनागरिक धर्मपाल को घर घर में जाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, और वहां महाबोधि सोसाइटी का जो निर्माण किया, वहां पत्रिका चलाते थे, सारे विश्व में वो पत्रिका जाती थी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों ने जब उन्होंने 28 ऐसे इतनी अच्छी बातें लिखी, अगर आपको पढ़ना है 28 उनके एक क्या कहते वो वाक्य, जिसको सेंटेंस कहते हैं कि जो हमें हमारे जीवन बदल सकता है, तो 28 बातें उन्होंने लिख के रखी है। और वो अंधकार में ज्योति, इस नाम से वो किताब है, पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता ने वो लिखा है। उसमें जो आखिरी के पन्नों में 28 बातें लिखी है उन्होंने, जो हमारे जीवन यापन के लिए काम में आती है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें हमारा जीवन, हमारा आचरण कैसा करना चाहिए, वो 28 बातें बताइए। आप जरूर उसको अंधकार में ज्योति किताब खरीदिए, और वो उस अनागरिक धर्मपाल की पूरी जीवन, उसमें आपको जीवन चरित्र उनमें आपको मिलेगा। और इस प्रकार अनागरिक धर्मपाल आखिरी समय में
जब वो आखिरी समय आता है, अभी उनको लग रहा है कि अभी मैं जीवंत नहीं रहूंगा, तो अपने सारे जो कार्यकर्ता थे वहां के, उनको कहते हैं कि अब मेरे ऊपर तुम खर्चा मत करो। क्या कहते हैं? अब मेरे बीमारी के ऊपर तुम खर्चा मत करो, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मैं अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूं। तो मेरे ऊपर तुम ये खर्चा करके ये पैसा बर्बाद मत करो। तो ये जो पैसा है मेरे ऊपर जो खर्चा करना चाहते हैं, ये पैसा धम्म प्रचार प्रसार के लिए लगाओ, जिससे लोगों तक धम्म पहुंच सके। देखिए, एक बोधिसत्व क्या कहता है कि मेरे ऊपर खर्चा मत करो पैसा, मुझे मत बचाओ, क्योंकि मैं मरने वाला हूं। और ये जो पैसा है, ये पैसा आप मेरे ऊपर खर्च न करते हुए ये धम्म प्रचार के लिए लगाओ, धम्म प्रसार के लिए लगाओ। हम कह सकते क्या ऐसा है? हम जीने के लिए हम जीने के लिए पैसा हम प्रचार के लिए लगाएंगे? एक बोधिसत्व की क्या एक संकल्प कैसा होता है एक बोधिसत्व का, कितना महान संकल्प करते हैं। और यही संकल्प उन्होंने किया कि मुझे पैसा खर्च मत करना। और आखिरी बार में वो कहते हैं, मरते समय कहते हैं वो, कि भले मुझे 25 बार जन्म लेना पड़े। क्या कहते वो धर्मपाल? भले ही मुझे 25 बार जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन मैं हर बार आकर इस बौद्ध गया को इन इन गुलामी से मुक्त करूंगा। भले क्यों ना मुझे 25 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं मुक्ति दिला के रहूंगा इस बौद्ध गया को। ये उनका संकल्प है। एक बोधिसत्व अपने आप को कितना तैयार करते हैं। और आज हम उस बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल के उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस से, आपको मालूम है कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस में जो किताबें छपती थी बुद्ध के ऊपर, वही बुद्ध एक चरित्र बाबा साहब के पास केलुस्कर गुरुजी के नाम से जाता है। वैसा तो ज्योतिबा राव फूले ने भी किताब लिखी थी बुद्ध धर्म पर, लेकिन यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस की किताब जीवन बुद्ध चरित्र, वो केलुस्कर गुरुजी किसको देते हैं? बाबा साहब को भेंट देते हैं जब वो मैट्रिक पास होते हैं। और वही किताब पढ़कर बाबा साहब के मन में परिवर्तन होता है और उनको ही लगता है कि बुद्ध धम्म ही इस संसार में श्रेष्ठ धर्म है। और हम कहते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा दी, हम कहते हैं कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की। बाबा साहब के मन में तो जिस समय वो मैट्रिक में उनको किताब मिली, तो खाली ऐसा रखा नहीं, उन्होंने उसको पढ़ा, चिंतन किया, और इसीलिए वो उनके बाद में कार्यरत हुए। ऐसे नहीं, बुद्ध तब से उनके अंदर थे, अर्थात वो बाबा साहब वो किताब पढ़कर ही बौद्ध थे। भले हमें ऐसा लगे कि वो 56 में हुए। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता को जैसा लगा था कि वो जो शतिका पढ़ के कि मैं पहले से ही बौद्ध हूं, और अनागारिक धर्मपाल को भी ऐसा लगा, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं ना किताब, वो पढ़कर उनको भी लगा कि मैं अनागारिक बनूंगा। और उन्होंने उस समय से अनागारिक अर्थात बौद्ध बनने के बाद उन्होंने जो किताब पढ़ा तो उनका भी परिवर्तन हुआ। ये महापुरुषों को एक शब्द से, एक किताब से, आज हमें किताबों की बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग कहते हैं कि महापुरुष बाबा साहब के कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो मालूम है? कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नारा देते हैं, अरे अच्छे दिन तो हमारे बाबा साहब ने लाए थे, तुम कहां से लाओगे अच्छे दिन? वो तो हमारे बाबा साहब के कारण आए। क्या कोई सूरज के पास कोई जा नहीं सकता? सूरज के पास कोई कभी जा नहीं सकता, और मेरे भीम के समान बुलंदी को कोई छू नहीं सकता। ऐसा कहते हैं ना, क्या है कि सूरज के पास कभी कोई पास जा नहीं सकता,
और भीम के समान कोई भी बुलंदी को छू नहीं सकता। और इसीलिए आप हम कहते हैं कि हमें लालच दी जाता है, लालीपाप दिए जाते हैं और कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। आपको सपना दिखाते, क्या कहते, आओ आओ हम तुम्हें दिव्य बना देंगे। इन लोग क्या कहते हैं, आओ आओ हम तुम्हें दिव्य बना देंगे, सबका साथ सबका विकास भव्य बना देंगे। आओ आओ हम तुम्हें दिव्य बना देंगे, सबका साथ सबका विकास भव्य बना देंगे। इनके झांसे में मत आना मनोज राजा, क्योंकि वे आपका ही अंगूठा काट कर आपको एकलव्य बना देंगे। इनके ऊपर भरोसा मत करना। अच्छे दिन नहीं लाने वाले इन लोग। अच्छे दिन तो मेरे बाबा ने लाए थे। अगर बाबा साहब ने अच्छे दिन नहीं लाए रहते तो आज यहां तक नहीं पहुंचे होते। बाबा साहब के कारण वो जो ऐसी घोषणा करते कि अच्छे दिन आएंगे, बाबा साहब के कारण उस मंत्री पद पर बैठा है। अच्छे दिन उसके लिए बाबा साहब ने लाए हैं। आज महिला का जो विकास हुआ है बाबा साहब के कारण हुआ है। बाबा साहब नहीं होते तो आज महिला की भी, लेकिन महिला हमारे भारत की समझी तब तो। और महिला बोले तो खाली शूद्र नहीं, तो वो ओबीसी हो या एससी एसटी की हो या ब्राह्मण हो, महिलाओं का विकास अगर किया है तो बाबा साहब के कारण हुआ है। वरना देवी देवताओं के पूजने, क्या कहते हैं, देवी देवताओं से पूजने से महिला देवदासी बन गई। आज भी देखिए दक्षिण भारत में जाकर देखेंगे देवदासी प्रथा है और वो भगवान का प्रसाद है करके उनकी पूजा करते आज देवदासी बनकर। तो कोई देवी देवता के मंदिर में जाने से देवदासी बन गई महिला, अर्थात देवी देवताओं की पूजा करते करते देवदासी बन गई। और वो महाराज की खंडोबा की पूजा करते करते बांझ बन गई। लेकिन जिसने बाबा साहब को पूजा, जिसने बाबा साहब को पूजा, वो आज इस देश की कलेक्टर बन गई, डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, राष्ट्रपति बन गई, क्योंकि संविधान के कारण। और ये सब शिक्षा जो मिली है बाबा साहब ने, ये हमारे ऊपर अनागत धर्मपाल से ली थी, उनके ऊपर बुद्ध से ली थी, संत कबीर से ली थी, ज्योतिबा जी फूले से ली थी, और ये परंपरा चली आ रही है। और इसलिए अनागारिक धर्मपाल का नाम इस संकल्प में जुड़ जाता है, बोधिसत्व के संकल्प में जुड़ जाता है, और ये आधुनिक बोधिसत्व कहलाए। और बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल को अगर हम याद रखते हैं तो सबसे पहली बात उनके महिला, उनकी जो माता थी, उन्होंने एक संकल्प किया था। हमें भी वैसा संकल्प करना चाहिए कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मेरी संतान भी ऐसी बन सकती है, आगे बन सकती, नाम कमा सकती है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। उसने किताब पढ़ा था 4 आर्य सत्य, उसने फेंक दिया, लेकिन उसने कम उम्र में 4 आर्य सत्य की किताब पढ़ता है। हम किताब पढ़ते हैं क्या? हमने किताब पढ़ी है क्या? हमारे घर में हमारे माँ बाप जो है, हम बोलते हैं बच्चों को किताबें पढ़ने का, बोलते हैं क्या कि बेटा ये किताब पढ़ बुद्ध के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर? क्या कहते माँ बाप? आज पहले पढ़ाई कर और फिर देखना। हमने किताब पढ़ी क्या? हमें हमारे बच्चों को किताबें देना चाहिए। वैसे किताबों से ही हम सही हो सकते हैं। मैं आप तुम जो भी पढ़ रहे किताबें कारण, पढ़ाई कारण, और पढ़ाई अपनी अभी बंद हो रही है, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। हमें हमारे जो ओबीसी हो या एससी एसटी के हो, उनको मंदिर का रास्ता दिखा रहे, और विद्यापीठ का ये लंदन में जाकर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये वर्णवादी, ये मनुवादी लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे पढ़ाई के लिए, और हमारे यहाँ के कौम के लिए, छोटे कौम जिसको कहते हैं ओबीसी, शिक्षा बंद करके उनको मंदिर की लाइन में खड़े कर दिए। लेकिन कब समझ आएगी हमें? तो हमें आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो वो अनागारिक धर्मपाल 8-9 वर्ष का 4 आर्य सत्य जानता है। आज 4 आर्य सत्य हमारा पढ़ा लिखा आज का वकील अगर है, डॉक्टर अगर है,
इंजीनियर है तो उनको भी 4 आर्य सत्य के ऊपर जानकारी नहीं है। 4 आर्य सत्य क्या है? ऊपर का भला ही हेडिंग देखा होगा 4 आर्य सत्य, लेकिन क्या है 4 आर्य सत्य? अगर उनको 4 आर्य सत्य समझा तो दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा, दूसरे धर्म के पूजा पाठ में नहीं जाएगा, दूसरे देवी देवता के ऊपर नारियल नहीं चढ़ाएगा, भला ही वो राष्ट्रपति बना हो, किसी मंदिर में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने 4 आर्य सत्य अगर पढ़ा हो तो फिर राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, वो पढ़ा नहीं इसलिए वो दूसरे मंदिर में जाता है। तो हमें ये अनागरिक धर्मपाल के कारण ये किताब अगर 4 आर्य सत्य पढ़ता है तो हमें भी किताबें पढ़नी चाहिए, और तब जाकर हम आगे चलकर हमारा विकास कर सकते हैं। और विकास करने के लिए ही हम अनागत धर्मपाल को अगर याद करेंगे, मुझे मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं बहुत कुछ बातें नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे याद था अनागत धर्मपाल के बारे में, उनके कुछ प्रसंग थे, वो आपके सामने रखने की कोशिश की। और अगर हम इस प्रसंग को भी याद करते हैं, आंदोलन उन्होंने चलाया, वो आंदोलन अगर हमारे सामने रखते हैं, उन्होंने जो आंदोलन चालू किया, उन्होंने अपना समय दिया विवेकानंद को, और बौद्ध धर्म की तरफ उसको पढ़ने की एक लगन लगी विवेकानंद को, और यही वो रह नहीं पाए, नहीं तो वो भी आगे चलकर हो सकता बौद्ध बन जाता। लेकिन अपना समय देना, अपने बोलने में से समय देना, ये कितनी बड़ी बात है। और 25 बार भलाई जन्म क्यों न लूं, लेकिन मैं बौद्ध धर्म का ये जो बौद्ध गया को मैं मुक्त करूंगा, ये संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, और अपने बीमारी के लिए पैसा खर्च मत करना, ये एक आह्वान करने वाला अनागत धर्मपाल। तो ये कुछ बातें हमें अगर याद रखे तो निश्चित ही हम अनागारिक धर्मपाल को याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने सुना, आपके जो भी मैंने आपके सामने रखा अनागत धर्मपाल के जयंती के उपलक्ष्य में, मैं फिर से आप सभी को धर्मपाल जयंती की शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ, और सबके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ, और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय। धन्यवाद।